हेलो बच्चों, आज हम आ गए हैं क्लास 12th इंग्लिश मीडियम के पीवाई की को लेकर के। मैं मिथिलेश आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी पर। मैं बेगूसराय से आ रहा हूं वॉरियर्स बायोलॉजी के क्लास से। तो देखें, आज हम चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये हमारा क्लास 12th का पहला चैप्टर है जो नई एनसीईआरटी से रिलेटेड है, परंतु बिहार बोर्ड में संभावनाएं बन रही है कि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि आपके जो प्री बोर्ड हुए हैं उसमें क्वेश्चन नहीं आए हैं, परंतु एक संभावना रखा जा रहा है अगर आ जाए तो आप लोग मात ना खाएं और एक भी नंबर आपका ना छूटे। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद कंसेप्ट हम आपको बतलाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है बाइनरी फिजन फाउंड इन। तो सबसे पहले ये समझना है कि बाइनरी फिजन होता क्या है। तो आप देखें, एक ऑर्गेनिज्म मान लीजिए अमीबा है या कोई बैक्टीरिया है, तो ये अपने जैसे न्यूट्रिशन गेन करेगा तो इसका साइज बढ़ेगा। तो साइज बढ़ने के बाद मान लीजिए ये हुआ, इसका साइज बढ़ा। और क्लास 11th के सेल में आप लोग को बताए थे कि जैसे ही सेल का साइज बढ़ता है उसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है, तो न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म का रेशियो डिस्टर्ब होता है, जिसको कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में गड़बड़ी के कारण ये सेल अब करता है कैरियोकाइनेसिस। क्या करता है मेरे बाबू? कैरियोकाइनेसिस करता है। और कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, यहाँ पर इस अमीबा के अंदर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ही दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा तो फर्दर यहाँ से साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, मीन्स ये अमीबा 1 से 2 में बदल जाएंगे। तो आपने क्या देखा? बाइनरी फिजन। टर्म तोड़िए। बाइनरी फिजन का मीनिंग अगर हम जाने तो बाय का मीन्स क्या है? बाय का मीन्स आ रहा है दो। बाय का मीन्स क्या? दो। यानी यहां से जो कोई ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं वो आपको दो पार्ट में डिवाइड होगा। बाइनरी फिजन यानी एक ऑर्गेनिज्म पेरेंटल बॉडी डिवाइड होकर के दो नए सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, बाइनरी फिजन कहलाएगा। तो देखिए, अमीबा में भी बाइनरी फिजन होता है, पैरामीशियम में भी बाइनरी फिजन होता है। मेन क्लास में बताए थे, एक में लॉन्गिट्यूडनल एक में ट्रांसवर्स होता है। तो आंसर क्या जाएगा? बोथ ए एंड बी। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हमें टाइमर लगाने नहीं आ रहा है बच्चे, आपको नेक्स्ट क्लास से हम कोशिश करेंगे इस पर ही आपकी घड़ी चलते रहे। 20 सेकेंड 25 सेकेंड, पहला 20 सेकेंड आपके लिए देंगे और फिर आपके हम कमेंट देखेंगे, लाइव आएंगे तब उस सुविधाएं हम चालू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब क्या है? एक टर्म है प्रोपोगेशन, मीन्स क्या? प्रोपोगेट करना, नई बॉडी को फॉर्म करना। तो आप बताइए, नई बॉडी को फॉर्म आप किससे कर सकते हैं? तो बताइए, वैसे तो आप जानते हैं कि नई बॉडी को आप फॉर्म कर सकते हैं चाहे आप प्लांट में टिश्यू कल्चर से। किससे? आप टिश्यू कल्चर से फॉर्म कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर से। तो देखिए, टिश्यू कल्चर किसका पार्ट है? एसेक्सुअल का पार्ट है। तो इस तरह से ये क्या आंसर गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट्स। अगर ऑफस्प्रिंग आपका एक पेरेंट्स से बन रहा हो, सिंगल पेरेंट्स से बन रहा हो, तो देखो, सिंगल पेरेंट्स से जब भी ऑफस्प्रिंग बनता है सिंगल पेरेंट्स से, तब उसका नाम क्या देते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स ए सिंगल पेरेंटल बॉडी फॉर्म्स ऑफस्प्रिंग। तो ये क्या कहलाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। हो सकता है ये कलर आपको दिख नहीं रहा हो, थोड़ा सा चेक करेंगे क्या ये दिख रहा है प्रॉपर? ओके ओके ओके, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई दफा पूछा गया है, क्वेश्चन कई बार ये पूछे गए हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द ह्यूमन गैमेट्स। देखिए, ये क्वेश्चन आप समझेंगे सबसे पहले, ह्यूमन का जो डिप्लॉइड सेल होता है, डिप्लॉइड सेल जिसको बोलते हैं मियोसाइट सेल, ये जो मियोसाइट सेल होता है ये डिप्लॉइड होते हैं और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है ये होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 मीन्स 23 पेयर। आप देखें, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बच्चे आपको क्लास 11th में पढ़ना था, इस तरह से बताया गया था। ये होता है क्रोमोसोम और अपनी बॉडी में ऐसे ऐसे टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इस तरह से, जिसको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो देखें, ऐसा ऐसा कितना होगा? 23। और जब ये गैमेट फॉर्मेशन करता है तो यही डिवाइड करके अलग अलग हो जाता है।
तो बोलो बच्चे 46 था, और यहाँ पर जब मियोसिस सेल डिवीजन होगा, यहाँ जब मियोसिस सेल डिवीजन होंगे तो मियोसिस सेल डिवीजन के बाद कितने क्रोमोसोम बनेंगे, 23 और 23 वाले, तो गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 23। अगर यही आपसे पूछ लेता बच्चे, अगले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिलेगा, बिहार बोर्ड का पूछा वो क्वेश्चन है, जाइगोट में कितने होंगे, तो आंसर होगा 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम। आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, भाई साहब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का आपको बताए थे, द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट बाय द वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके द्वारा हो सकता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके लिए सही है। पहले एक बार क्वेश्चन फिर से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन जिंजर पूछ रहा है। याद करिए जिंजर का डायग्राम कैसा होता था एनसीईआरटी में, इस तरह से जिंजर का डायग्राम दिया है, जो क्या है, जो है एक अंडरग्राउंड, जो है एक अंडरग्राउंड स्टेम, क्या है मेरे भाई, अंडरग्राउंड स्टेम। और इसी अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर यहाँ पर ये जो इसका पार्ट है, ये इसका नोड कहलाता है, और इसी नोड से ऊपर इस तरह से आपके स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं राइजोम बोलते हैं, और इस तरह का आपको किसके अंदर मिलता है, जिंजर में और गार्लिक में मिलता है मेरे बच्चे। तो क्या आंसर हो जाएगा, राइजोम। राइजोम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लांट बॉडीज हैप्लॉइड, मेरे भाई आपको जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ा रहे थे उसी समय आपको बतलाया गया था कि हैप्लॉइड बॉडी किसका होगा। तो देखें हैप्लॉइड बॉडी का मतलब क्या है, जिसका मेन बॉडी जो होगा, जिसका मेन बॉडी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर में नहीं होगा। तो आप बताइए एल्गी में भी होगा, फंगी में भी होगा, और ब्रायोफाइटा में भी होगा। ये ऑल ऑफ दिस आंसर जाएगा बच्चे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे हमने पढ़ाया नहीं है, और अगर आप ईमानदारी से पढ़ते रहें तो भाई साहब बायोलॉजी में 100 ला सकते हैं। अगर 2-4 नंबर घटेगा तो प्रैक्टिकल के कारण घटेगा, मिथिलेश सर के कारण आपके नंबर नहीं घटने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एम्फीबियंस अमॉन्ग द प्लांट्स बिलोंग्स टू, व्हाट इज एम्फीबियंस, दोज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर एबल टू एग्जिस्ट ऑन डुअल मीडियम, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को बनाए रख सकता है दो अलग अलग मीडियम पर, उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही एम्फीबियंस कहेंगे। तो भैया एल्गी जो होता है टोटली एक्वेटिक होता है, यानी ये पानी में रहने वाला होता है, और ब्रायोफाइटा सर ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और एक्वेटिक भी हो सकता है। मतलब सर ये जो ब्रायोफाइटा के मेंबर हैं वो पानी में भी रह लेगा, जमीन पर भी रह लेगा, नमी वाले जगह होना चाहिए, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इसको पानी की जरूरत होगी। ये आपको इवोल्यूशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये इवोल्यूशन में भी ये क्वेश्चन आते हैं, क्लास 11th के प्लांट किंगडम का भी ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन इज नॉट ए हर्माफ्रोडाइट एनिमल। अब यहां से कंसेप्ट क्या है कि ये हर्माफ्रोडाइट क्या है सर, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, यानी दोज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव प्रेजेंट बोथ ऑफ द सेक्स ऑर्गन, मींस मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होंगे। जब ये दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा तो उसको ही क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे देखें टैप वॉर्म भी हर्माफ्रोडाइट का एग्जाम्पल है, अर्थ वॉर्म भी हर्माफ्रोडाइट का और मतलब ये हर्माफ्रोडाइट है, लीच भी है हर्माफ्रोडाइट। क्या कहा है क्वेश्चन, इज नॉट हर्माफ्रोडाइट। सर ये 3 हर्माफ्रोडाइट हैं, तो हाउस फ्लाई हर्माफ्रोडाइट नहीं है, क्योंकि आप देखे होंगे हाउस फ्लाई में गांव में ना कि जो ये हाउस फ्लाई होते हैं मेल फीमेल के ऊपर क्वाइटस करते हुए आपने एक मक्खी के ऊपर दूसरे को चढ़े हुए देखिए होगा। इसका मतलब है कि उसमें क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ये यूनिसेक्सुअल, यानी ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है। आंसर हमारा ये गया। अगला क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन बाय द बर्डिंग। भाई साहब कितनी बार एग्जाम में पूछा है रिप्रोडक्शन बाय द बर्डिंग। आप देखिए बर्डिंग क्या है, जैसे ये बॉडी है इसी के ऊपर एक बर्ड फॉर्म होता है और यही बर्ड आगे चल करके एक न्यू बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। एग्जाम्पल ईस्ट और हाइड्रा, तो इसमें ईस्ट है। अभी जस्ट बताए थे पैरामीशियम में बाइनरी फ्यूजन होता है, तो आंसर क्या गया, ईस्ट हमारा आंसर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विविपेरस आर, व्हाट इज अ विविपेरस। सर कंसेप्ट भी समझना है,
दोज टाइप्स ऑफ एनिमल्स दैट प्रोड्यूस या लेइंग एग, वो एनिमल्स जो एग लेइंग करता है वही क्या कहलाएगा, ओविपेरस कहलाएगा। और विविपेरस मेरे बच्चे क्या कहलाएगा, जो यंग वंस प्रोड्यूस करेगा, जो बच्चा देता है उसको विविपेरस, और जो अंडे देते हैं ओविपेरस। तो भैया साहब हेन जो है अंडा देता है, स्नेक अंडा देता है, क्रोकोडाइल अंडा देता है। तो आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस। अगर हम इसके ग्रुप के बारे में बात करें, अगर आपसे मान लीजिए ग्रुप पूछ लेता तो आप क्या कहते हैं, जो रेप्टाइल होता है वो भी क्या प्रोड्यूस करता है, एग प्रोड्यूस करता है। जो बर्ड्स होता है वो भी क्या प्रोड्यूस करता है, एग प्रोड्यूस करता है। जो इंसेक्ट होता है ये भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये भी आपको अंडे ही प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल्स। व्हाट इज यूनिसेक्सुअल? सर मतलब क्या, अगर हम इसको इजिली समझें तो कह सकते हैं सेपरेटेड सेक्स ऑर्गन, सेपरेटेड सेक्स ऑर्गन is present in separated बॉडी। यानी सेक्स ऑर्गन जो होगा सेपरेटेड बॉडी पर प्रेजेंट होगा, जैसे मेल अलग बॉडी पर और फीमेल अलग बॉडी पर। यूनिसेक्सुअल क्या पूछ रहा है, फ्लावर पूछ रहा है यूनिसेक्सुअल। सर यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट। सर मस्टर्ड में मेल फीमेल दोनों होते हैं, चाइना रोज में मेल फीमेल दोनों, तो नन ऑफ दिस होगा ही नहीं, क्योंकि पपाया इसका सही आंसर है। पपाया बताए थे, मार्केंसिया बताए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेनिसिलियम प्रोड्यूसेस। देखें क्लास 11th का एक टॉपिक है फंगी। फंगी में भी ये आया था और क्लास 12th में बताए थे। फंगी में जो बनता है वो बनता है जूस्पोर फॉर्मेशन। तो आंसर इसका गया बी। आपको बताए थे स्पोर का फॉर्मेशन एक्सोजीनसली होता है, एक्सोजीनस बनता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। सर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर क्या होता है भाई साहब। ये जो स्पर्म है दैट इज अ मेल गैमिट। स्पर्म क्या है, मेल गैमिट है, और गैमिट जहां भी आया वो क्या हो गया, हैप्लॉइड। ओवम, ओवम इज अ फीमेल गैमिट। ओवम क्या है मेरे बच्चे, फीमेल गैमिट है, गैमिट जहां भी आया हैप्लॉइड आ गया। सर जाइगोट, जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना इसका मतलब यही क्या होगा, डिप्लॉइड होगा 2n। और इंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, जो आपको चैप्टर नेक्स्ट में, आपको चैप्टर 2 में मैं पढ़ाऊंगा। तो आंसर क्या पूछ रहा था, डिप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये ट्रिप्लॉइड। तो आंसर क्या गया, जाइगोट। डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन से आप याद कर सकते थे इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रोमोसोम नंबर इन द ह्यूमन विंग्स। डायरेक्ट यहाँ पर ह्यूमन विंग्स कह दिया है, मेल कहे या फीमेल कहे। ह्यूमन विंग्स कहा है, गैमिट क्लियर नहीं कहा है, तो बॉडी को मानिएगा। और बॉडी कैसा होता है, डिप्लॉइड। अब बताइए मेल कह रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा क्रोमोसोम आपको जानना पड़ेगा। देखें अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होता है, और 46 बटा हुआ होता है दो पार्ट में। एक होता है ऑटोसोमल, दूसरा होता है सेक्स। ऑटोसोमल जो होते हैं ये टोटल होते हैं 22 पेयर, यानी 44 की संख्या में। और सेक्स में दो होता है, अगर फीमेल होगा तो XX, और मेल होंगे तो इसके अंदर क्या होगा, X और Y। अब देखिए क्या कह रहा है, ऑटोसोमल तो 44, और मेल की पहचान क्या है, X और Y का होना। तो 44 प्लस XY। देखो 44 प्लस XX ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है फीमेल को। 44 प्लस XY ये किसको बता रहा है, अपने आंसर को, मेल को। और 46 प्लस, तो ये तो सर 48 हो जाता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और ये भी 48 हो जाता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जिस्ट 46 वाला करेगा, मेल की पहचान XY होती है ह्यूमन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। व्हाट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। देखें जनरली आप प्लांट जानते हैं, तो प्लांट कैसा होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है। परंतु कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स के कमी वाले रीजन में पाए जाते हैं। उसके लीफ में कुछ अलग सा ही स्ट्रक्चर होता है, जैसे पीचर प्लांट आप नाम सुने होंगे। उसका जो पत्ता होता है ना, घरे के जैसा होता है, चिपचिपा। जैसे ही उसके कांटेक्ट में कोई इंसेक्ट गया तो चिपक जाता है, फिर वो धीरे धीरे लीफ के अंदर चला गया, और उससे इंजाइम निकलता है, जो इंजाइम इंसेक्ट को डिकम्पोज कर देता है और उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इसमें एग्जाम्पल जाएगा नेपेंथिस का, कई बार एग्जाम्पल पूछा। हाइड्रिला एक्वेटिक होता है, डॉर्सेरा नॉर्मल प्लांट होते हैं,
अगला क्वेश्चन कहता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज हर्माफ्रोडाइट। सर आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन आप रिपीट कर रहे हैं। नहीं सर, ये बिहार बोर्ड रिपीट कर रहा है, इसलिए ये रिपीटेड आपको हो रहे हैं। वैसे भी हम करा क्या रहे हैं, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बताइए हर्माफ्रोडाइट वहां पर कौन था, विच वन इज नॉट ए हर्माफ्रोडाइट। यहाँ पर कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज हर्माफ्रोडाइट, वहां पर नहीं वाला था, यहाँ पर हर्माफ्रोडाइट होना चाहिए। स्नेक नहीं होगा, हेन नहीं होगा, सही आंसर क्या है, अर्थवॉर्म हर्माफ्रोडाइट है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सीड विद इंडोस्पर्म, ये आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन है, तो वो कहलाएगा इंडोस्पर्मिक सीड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच प्लांट डज नॉट गिव ए हाइड्रोफाइटिक इन्वायरमेंट, यानी वो कौन सा प्लांट है जो हाइड्रोफाइटिक मीडियम में नहीं रहेगा। तो देखो हाइड्रिला, वेलेस्नेरिया, ट्रापा, निबोस, ये सारे जो हैं ये सारे हैं एक्वेटिक। और जो ये बच गया अकेसिया, अकेसिया को हिंदी में बबूल कहते हैं, ये जो बबूल है ये एक्वेटिक नहीं है, तो आंसर जाएगा अकेसिया। आगे आपको चला जाए, अगला क्वेश्चन है, गैमिट्स आर यूजुअली, तो सर दुनिया में अधिकांशतः गैमिट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे वाले, तो क्या आंसर गया हैप्लॉइड। ये एन रहा, डिप्लॉइड का मतलब 2n, पॉलीपोलाइडी का मतलब कुछ नहीं, एनिप्लॉइडी का मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ द प्लांट सीड्स आर प्रोवाइडेड थ्रू द एपोमिक्सिस। ये भी क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 का है। एपोमिक्सिस से किससे, स्ट्रेसी एंड ग्रासेस से। टाइपिंग में थोड़ा आगे पीछे हो गया था इसलिए मिस्टेक हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। सर डिप्लॉइड कौन होगा, सर ये जाइगोट डिप्लॉइड होता है, पीछे भी क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, अगेन ये भी आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली का मतलब क्या, वाटर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली का मतलब वाटर पॉलिनेशन। तो वाटर पॉलिनेशन किस में होता है, वेलिस्नेरिया में, हाइड्रिला में, जूस्टेरा में, एल्गी में और ब्रायोफाइटा में। तो आंसर क्या होगा इसमें, देखिए आइकॉर्निया जलकुंभी है, लेकिन जलकुंभी पानी में रहता है, लेकिन इसमें पॉलिनेशन होता है एयर या फिर इंसेक्ट के द्वारा, ये तो आंसर नहीं जाएगा। लोटस में नहीं जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा, हाइड्रिला। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डिप्लॉइड इज, देखिए ओवम का मतलब हैप्लॉइड, पॉलन ग्रेन्स भी हैप्लॉइड होता है, ये तो जाएगा नहीं, तो बचा क्या, जाइगोट होता है डिप्लॉइड। ये क्वेश्चन देख रहे हैं पिछले 10 साल 12 साल का हम पेपर लिए हैं, और 10-12 साल में हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला 3 दफा क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच सेल डिवीजन अकर्स इन द गैमेटोजेनेसिस इन हैप्लॉइड बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट आपको जानना जरूरी था। देखिए अगर हम बात करते हैं, एक कोई डिप्लॉइड बॉडी है, ये कैसा बॉडी है, डिप्लॉइड, और इसमें अगर हो रहा है गैमेटोजेनेसिस, तो सर गैमेट तो हैप्लॉइड बनेगा। आप बताइए 2n से क्या गया है, n, मतलब यहां पर जो सेल डिवीजन होने वाला है वो होगा मियोसिस, बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट्स हाफ फ्रॉम देयर पेरेंटल सेल। अगर यही अपना हैप्लॉइड बॉडी रहता है n, तो बताइए गैमेट भी कैसा बनेगा, n। तो यहाँ जो गैमेटोजेनेसिस होगा, इस गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, यहाँ पर माइटोसिस सेल डिवीजन होंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गैमेटोजेनेसिस किस में, हैप्लॉइड बॉडी में, तो क्या आंसर जाएगा, माइटोसिस इज अ राइट आंसर। तो ये समझ गए होंगे। अगले क्लास में, आज के क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फर्टिलाइजेशन। भाई साहब, द फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब गैमेट किसका मिलेगा, मेल का और फीमेल का। तो जरा देखें, फ्यूजन ऑफ एग विद मेल गैमेट बिल्कुल सही है, ये सही है। फ्यूजन ऑफ एग एंड सेकेंडरी न्यूक्लियाई गलत है। फ्यूजन ऑफ एग विद सिनर्जिड गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या गया, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। बच्चे आपको 50 क्वेश्चन का सेट मिला था, जिसमें से आज 25 क्वेश्चन कराए हैं। 1-2 दिन में और भी इन चीजों को इन्हांस करा जाएगा। धीरे धीरे मैं आपको लाइव आऊंगा, लाइव आने के बाद आपके टाइमर सेट होंगे, पहले 20 सेकंड आपको आंसर देने का मौका मिलेगा, तो हम अच्छे से रिकनेक्ट हो पाएंगे। अगर किसी बच्चे को कोई समझ में ना आए तो उस कंसेप्ट को हम दोबारा दोहराएंगे। एक और जानकारी बच्चे, हमारे
ग्रुप के द्वारा एक नए सिस्टम की शुरुआत किया जा रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, जूनियर विंग्स। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग जूनियर विंग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासें रेगुलर चलनी शुरू हो गई हैं। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।